नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, मिलेट्स को बनाया जा रहा है ग्लोबल अभियान। मुख्यमंत्री ने कहा, विधायकों के वेतन वृद्धि मामले में विधानसभा अध्यक्ष से विचार विमर्श कर लेंगे निर्णय। झारखंड उच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर जताई नाराजगी। जांच के लिए बनाई अधिवक्ताओं की समिति। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अगले 72 घंटे तक आंधी बारिश होने का जारी किया पूर्वानुमान। और खूंटी में पूर्वी क्षेत्र राष्ट्रीय बालक और बालिका हॉकी प्रतियोगिता कल से। और अब समाचार विस्तार से। देश में मिलेट्स को श्री अन्न की पहचान दी गई है और इसे ग्लोबल अभियान बनाने का कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि मिलेट्स सदियों से हमारी जीवन शैली का हिस्सा है। युवाओं ने मिलेट्स को लेकर कई स्टार्टअप शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर डाक टिकट और सिक्के का लोकार्पण किया। उन्होंने सम्मेलन में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कदम्य अनुसंधान IIMR को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया। सम्मेलन में 6 देशों के कृषि मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, पोषण विज्ञानी, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और स्टार्टअप लीडर के साथ 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विधायकों के वेतन और सुविधाओं में बढ़ोतरी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से विचार विमर्श के बाद न्याय संगत निर्णय लिया जाएगा। विधानसभा में भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही द्वारा दिल्ली की तर्ज पर विधायकों को वेतन और अन्य सुविधाएं दिए जाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया। श्री शाही की मांग का कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और झामुमो विधायक समीर मोहंती ने भी सदन में समर्थन किया था। झारखंड उच्च न्यायालय ने राजधानी रांची में ध्वनि प्रदूषण पर रोक के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर नाराजगी जताई है। न्यायाधीश एसएन पाठक की अदालत ने स्वतः संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में किए गए दावों की जांच के लिए 5 अधिवक्ताओं की कमेटी बनाई है, जो 4 सप्ताह में रिपोर्ट देगी। प्रवर्तन निदेशालय ने वरीय IAS और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का को फिर से समन जारी कर 27 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले उन्हें 15 मार्च को हाजिर होने के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन विधानसभा के बजट सत्र का हवाला देकर उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय से समय मांगा था। पाकुड़ जिले की पुलिस ने प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान को साकार करने के लिए 50 यक्ष्मा मरीजों को गोद लिया है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। टीबी हारेगा भारत जीतेगा के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने में जिले की पुलिस भी यक्ष्मा विभाग के साथ कदम से कदम मिलाकर न केवल मरीजों को हिष्ट पुष्ट बनाने बल्कि उनकी जिंदगी बचाने में मददगार साबित हो रही है। पुलिस अधीक्षक हरदीप P जनार्दनन की पहल पर पुलिस परिवार ने 50 टीबी रोगियों को गोद लेकर उन्हें पौष्टिक आहार मुहैया कराने का काम किया है, ताकि ये मरीज स्वस्थ होकर जिंदगी जी सकें। गोद लिए गए यक्ष्मा रोगियों को पोषाहार के लिए 1,80,000 रुपये पुलिस परिवार ने जिला यक्ष्मा पदाधिकारी को मुहैया करा दिया है। पुलिस प्रशासन की इस पहल से यक्ष्मा रोगियों में खुशी है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज पूर्वी सिंहभूम जिला के 6 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी द्वारा चलाए जा रहे बूथ सशक्तिकरण अभियान की समीक्षा करेंगे। वे कल रांची में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ कांके विधानसभा क्षेत्र के बूथ सशक्तिकरण अभियान की भी समीक्षा करेंगे। वे 3 दिनों के झारखंड दौरे पर हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ रांची
और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है किसान की समस्या। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ यह सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। कार्यक्रम की 7वीं कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात का ऐसा ही एक अंश। भारत को गांवों का देश कहा जाता है और गांवों की रीढ़ है किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते वक्त देश के किसानों की हालत सुधारने का संकल्प लिया था। उन्होंने किसानों से रोजाना के साथ ही उनकी जिंदगी की तमाम समस्याओं की जानकारी मांगी। बदले में किसानों ने उनसे कई तरह के सवाल पूछे। उन्हीं सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने मार्च 2022 में किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी दिक्कतों का समाधान किया जाएगा। मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जितनी बातें उठाई है, जितने सवाल पूछे हैं, जितने भिन्न भिन्न पहलुओं पर आपने बातें की है, मैं उन सब के विषय में पूरी सरकार में जागरूकता लाऊंगा, संवेदना लाऊंगा। मेरा गांव, मेरा गरीब, मेरा किसान भाई ऐसी स्थिति में उसको रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए हटिया दुर्ग और दुर्ग हटिया द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की परिचालन अवधि में विस्तार किया है। यह ट्रेन अब 4 अप्रैल से 27 जुलाई 2023 तक चलेगी। हटिया से हर मंगलवार और गुरुवार तथा दुर्ग से प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को यह ट्रेन खुलेगी। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 72 घंटे तक आंधी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान कई जगहों पर ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची, जमशेदपुर, पलामू, गिरिडीह और हजारीबाग समेत कई इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट आई है। 22 मार्च से आसमान साफ होने की संभावना है। खूंटी की मेजबानी में पूर्वी क्षेत्र राष्ट्रीय बालक और बालिका हॉकी प्रतियोगिता का आगाज कल होगा। हॉकी झारखंड के तत्वावधान में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 6 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के सभी मैच बिरसा कॉलेज कैंपस स्थित एस्ट्रो टर्फ मैदान में खेले जाएंगे। यह प्रतियोगिता 26 मार्च तक चलेगी। और अब संक्षिप्त खबरें। रक्षा मंत्रालय ने रामगढ़ समेत देश भर के 57 छावनी परिषद के होने वाले चुनाव को स्थगित कर दिया है। राजधानी रांची में कल खेलो इंडिया 10 का दम प्रतियोगिता के तहत महिलाओं के लिए क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन होगा। गोड्डा जिले में चल रहे रणधीर वर्मा ट्रॉफी चैंपियनशिप में कल मेजबान टीम ने गिरिडीह को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, मिलेट्स को बनाया जा रहा है ग्लोबल अभियान। मुख्यमंत्री ने कहा, विधायकों के वेतन वृद्धि मामले में विधानसभा अध्यक्ष से विचार विमर्श कर लेंगे निर्णय। झारखंड उच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर जताई नाराजगी। जांच के लिए बनाई अधिवक्ताओं की समिति। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अगले 72 घंटे तक आंधी बारिश होने का जारी किया पूर्वानुमान। और खूंटी में पूर्वी क्षेत्र राष्ट्रीय बालक और बालिका हॉकी प्रतियोगिता कल से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।